नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं छठी मैया की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ नाम से भी जाना जाता है। अब सुनते हैं छठ पूजा की कथा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए। दाएं हाथ पुरुष और बाएं हाथ प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। उनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य ही पूरी होती है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम यह भी है जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक राजा प्रियवंत थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद के रूप में खीर खाने को दी। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवंत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपने प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियवंत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। षष्ठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियवंत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा, अवध के राजा भगवान श्री राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य जी की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की उपासना की। सप्तमी को सूर्य देव के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों का उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। जय हो छठी मैया की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।